टिकट के ऐलान के साथ ही झारखंड बीजेपी में हो गई बगावत। बीजेपी में दल बदलुओं की हुई चांदी, अपनों को किया किनारे। झारखंड में दल बदलुओं को बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए। परिवारवाद और दल बदलू बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में छाए हुए। तो मोदी राज में बीजेपी के अंदर अब तक कहा जाता था कि कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, इनका सम्मान होता है। दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता आता है तो वो ये मानकर नहीं आए कि उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाएगा। पहले पार्टी का काम करे, उसके बाद ही टिकट की आस करे। परिवार का एक सदस्य अगर सांसद या विधायक है तो दूसरा टिकट की उम्मीद बिल्कुल भी ना करे। लेकिन लगता है अब ये सब नियम कायदे कानून पार्टी के पुराने नेताओं के लिए हैं। जो दूसरे दलों से नेता बीजेपी में आ रहे हैं उसके लिए सारे नियम तोड़ दिए गए हैं। बल्कि ये कहें कि अब बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी तो चुनाव हार जाएगी। दूसरे दल के नेता ही उसे चुनाव जिता सकते हैं। हाल ही में हरियाणा चुनाव में जमकर दल बदलुओं को टिकट दिए गए और झारखंड ने तो इस मामले में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जिस कारण से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता अब नाराज हो गए हैं। पार्टी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। तो बीजेपी ने कैसे जुटाई दल बदलुओं की फौज, इसी को लेकर इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड में बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये पहली सूची है और जब इस सूची को देखा गया तो परिवारवाद और दल बदलू ही दिखाई दिए, जिसके बाद पार्टी में बगावत हो गई है, पार्टी में भगदड़ मच गई है और खुलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने लगी है, क्योंकि इस लिस्ट में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के नाम बेहद कम दिखाई दिए। साफ है पार्टी ने टिकट देने के लिए सिर्फ एक नियम का पालन किया और वो था किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना। बीजेपी ने 66 में से 13 सीटों पर दल बदलुओं को उतारा है, वो भी उन दल बदलुओं को जिनकी एंट्री पिछले 5 साल में बीजेपी में हुई है। अगर बात 10 साल की जाए तो ये संख्या 1.5 दर्जन से भी ज्यादा हो जाती है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची में परिवार के लोगों को भी खूब तरजीह दी गई है। बीजेपी ने चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीना मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने घाटशिला से चंपाई के बेटे बाबूलाल को टिकट दिया है। जामताड़ा से शिबू सोरेन की बहू सीता को मैदान में उतार दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा को मैदान में उतारा है। बागमारा से सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया है। पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ताल ठोकती नजर आएंगी। झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को टिकट दिया गया है और इसी तरह सिमरिया के पूर्व विधायक किशन दास के बेटे उज्जवल दास को मैदान में उतार दिया गया है। सिंदरी में इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को उम्मीदवार बना दिया गया है। और अब हम आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर बीजेपी के अंदर प्रवेश किया, यानी बीजेपी में आए और अब टिकट भी ले लिया है, जिसमें सबसे पहला नाम तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का ही है। तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनवर सीट से मैदान में उतारे गए हैं। 5 साल पहले हुए चुनाव में मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर लड़े थे। वो इस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय कर लिया। अब बात लोबिन हेब्रम की करें तो वो 2 महीने पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब पार्टी ने उसका इनाम देते हुए बोरियो से उन्हें टिकट दे दिया। बोरियो को जेएमएम का भी गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी लोबिन के सहारे जेएमएम का गढ़ ध्वस्त करने का प्लान बना रही है। पारितोष सोरेन भी इस लिस्ट में तीसरा नाम है, जिनको बीजेपी ने शिकारीपाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में आने से पहले पारितोष झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे। पारितोष को मरांडी का करीबी माना जाता था, लेकिन जब पार्टी का विलय हुआ तो पारितोष बीजेपी में आ गए और अब उन्हें उसका इनाम भी मिल चुका है। बात सीता सोरेन की कर लेते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की वो बहू है। परिवार में ही बीजेपी ने सेंध लगा दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई थी और अब बीजेपी ने उन्हें जामताड़ा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। सीता सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। इसलिए इस बार क्या नतीजे आएंगे वो भी अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सीता सोरेन को टिकट मिल चुका है। इसके अलावा बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले देवेंद्र कुंवर की, तो उनको भी बीजेपी ने जरमुंडी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। कुंवर इस सीट के कांग्रेस में जाने से नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे और अब बीजेपी ने उसे उनका इनाम दे दिया है। मनोज यादव की बात कर लेते हैं तो वो पहले कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं, लेकिन इस बार बरही से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मनोज यादव बरही से पहले भी विधायक रह चुके हैं। वहीं बीजेपी ने आजसू से पार्टी में आए रोशन लाल चौधरी को बरकागांव से उम्मीदवार बनाया है। आजसू पहले ये सीट रोशन लाल के लिए ही मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने उसके उम्मीदवार को ही अपने पाले में ले लिया।
यानी बीजेपी ने अपने ही सहयोगी में सेंध लगाकर और सहयोगी को ही झटका दे दिया। हालांकि बीजेपी के लिए कुछ नया नहीं है, वो पहले भी ऐसा करती आई है। अब बात करें जामुआ सीट की, तो जामुआ से बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। पार्टी ने इस जगह पर कांग्रेस से आई मंजू देवी को यहां से उम्मीदवार बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने जिस विधायक का टिकट काटा, अब वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब इस लिस्ट में चंपई सोरेन का नाम है और चंपई सोरेन का नाम तो झारखंड के बाहर भी सब जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बना दिया गया है। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे हैं। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उन्होंने सीएम की कुर्सी चंपई को दे दी थी, लेकिन जेल से बाहर आने पर उन्होंने चंपई से कुर्सी वापस ले ली तो चंपई नाराज होकर बीजेपी में आ गए। आरोप लगा दिया कि उनका अपमान हुआ है। वहीं चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने घाटशिला से उम्मीदवार बना दिया है। बाबूलाल पहले पिता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हुआ करते थे। जब चंपई ने पार्टी छोड़ी तो बेटा भी साथ साथ आ गया। जेएमएम की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि चंपई के बीजेपी में जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण बाबूलाल ही थे। बाबूलाल जेएमएम में टिकट मांग रहे थे, लेकिन हेमंत ने साफ कर दिया था कि या तो चंपई लड़े या फिर उनका बेटा, और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाकर दोनों को अपने पाले में कर लिया और अब दोनों को टिकट दे दिया है। बात करें कांग्रेस की पूर्व सांसद गीता कोड़ा की, तो गीता कोड़ा को बीजेपी ने जगन्नाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। गीता पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। गीता पूर्वी सिंहभूम से इस बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, यानी पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा जता दिया है। इसके बाद बात करें एनसीपी से बीजेपी में आए कमलेश सिंह की, तो पार्टी ने हुसैनाबाद सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है। कमलेश सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। यानी साफ है, बीजेपी के लिए इस बार चुनाव में जीत सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जिस तरह से झारखंड में दल बदलुओं को टिकट दिए गए हैं, उसी तरह से परिवारवाद को भी जमकर निभाया गया है। दरअसल बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर अपनी शर्तों को हरियाणा चुनाव से ही ढीला कर दिया था, क्योंकि हरियाणा चुनाव में आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी हाईकमान को बता दिया था कि अगर परिवारवाद का सहारा नहीं लिया गया तो हरियाणा जीतना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस की रिपोर्ट पर ही बीजेपी ने टिकट बांटे थे और अब जो प्रयोग हरियाणा में किया गया था वो झारखंड में और तेजी से किया जा रहा है। यानी बीजेपी किसी भी तरह से बस जेएमएम को हराकर झारखंड की सत्ता में आना चाहती है, वापसी करना चाहती है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लोकसभा चुनाव में ही नतीजे मिल गए थे कि किसी भी तरह से अगर दल बदलुओं को टिकट देकर बीजेपी जेएमएम को हराना चाहती है तो ये संभव नहीं है और जेएमएम ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह तो जनता की सिंपैथी जो हेमंत सोरेन के साथ है, चाहे वो उनको जेल भेजने की वजह से हो या फिर जिस तरह से चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के साथ विश्वासघात किया उसको लेकर हो। यानी बीजेपी बुरी तरह झारखंड में फंसी हुई है और अब जो बीजेपी पहले ही दिक्कत में थी, जिस तरह से उसने अपने ही नेताओं के, अपने ही करीबियों के टिकट काट दिए हैं, उससे तो पार्टी में भगदड़ मचना तय है। और अब ये तय माना जा रहा है कि जेएमएम अब बीजेपी के उन नेताओं को टिकट देगा जो यहाँ से नाराज होकर गए हैं। तो इसको देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो दाव है वो अब उसके लिए ही भारी पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।